पहले रेलवेज में प्राइवेटाइजेशन आया, अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस ने 15 मार्च को सरकार के खिलाफ स्ट्राइक का ऐलान किया है। क्या सच में सरकार देश को बेच रही है या ये अपोजिशन का उठाया हुआ सिर्फ एक मुद्दा है सरकार को बदनाम करने के लिए? दोस्तों नमस्कार। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। उस बजट में उन्होंने यह अनाउंस किया कि वो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट बैंक्स घोषित करेंगे, यानी उनका प्राइवेटाइजेशन करेंगे। अगर मैं बात करूं प्राइवेटाइजेशन की, तो आईडीबीआई बैंक को सरकार ने ऑलरेडी प्राइवेट कर दिया है। पिछले 4 सालों में 14 बैंकों को सरकार ने मर्ज किया है। जैसे सिंडिकेट बैंक अब नहीं रहा, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक ने टेक ओवर कर लिया। ऐसे ही 14 और बैंकों को सरकार ने मर्ज किया है, यानी सिंडिकेट बैंक अब खत्म हो गया। सिंडिकेट बैंक की जगह अब क्या है? कैनरा बैंक है। देखिए इसमें नुकसान किसका है? नुकसान देखा जाए तो आम आदमी का है, उसके पास ऑप्शन कम हो गए। दूसरा, पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं रहे। देखिए अब प्राइवेट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में तो बहुत दिन रात का फर्क है। जो प्राइवेट बैंक है उनकी तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे आपको 1000-1500 रुपये मिनिमम अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे, तब आपका अकाउंट ओपन होगा। लेकिन जो सरकारी बैंक हैं उनमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट भी खोल सकते हैं। आपको इतनी जो रिजिड टर्म्स एंड कंडीशन उनमें नहीं मिलती। लेकिन प्राइवेट बैंक तो अपने हिसाब से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे। हालांकि उनके ऊपर भी आरबीआई है, लेकिन काफ़ी हद तक तो उन्हें अपनी तरफ से छूट मिल जाती है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो ऐसा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं नुकसान आम आदमी का ही हुआ, उसके ऑप्शन कम हो गए। और अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से जैसे अब ये कैनरा बैंक ने सिंडिकेट बैंक को टेक ओवर कर लिया, जो पब्लिक सेक्टर बैंक से उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ऐसे ही सरकार ने बजट में 2 बैंक्स का और अनाउंसमेंट किए कि वो इसका प्राइवेटाइजेशन करेंगे। कौन से 2 बैंक हैं ये भी हमें नहीं पता। कम से कम ये तो सरकार को बता देना चाहिए था कि ये 2 बैंक हम इनका प्राइवेटाइजेशन करेंगे। और अगर मैं सरकार की बात करूं, देखिए हम इसके दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। इसकी अच्छी बातें यानी इसके फायदे, दूसरा इसके नुकसान। देखिए अगर मैं सबसे पहले इसके नुकसान की बात करूं तो सरकार का यह कहना है कि जो हम ये प्राइवेटाइजेशन करेंगे इसकी वजह से 1.7 ट्रिलियन पैसे सरकार के पास आएंगे, सरकारी खजाने में आएंगे। मैं नुकसान की बात कर रहा हूं। पहले लोगों का यह मानना है कि ये जो पैसा आएगा क्या सरकार इसका हिसाब देगी? ये पैसा कहां गया, कहां लगा? लोगों का सवाल है ये। दूसरा, और अगर हिसाब देगी तो किस कंपनी को ये पैसा जाएगा? जो भी प्रोजेक्ट देश में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार पैसा लगाएगी, सरकार ऐसा कह रही है, तो किस कंपनी के थ्रू सरकार इस पैसे को देश में लगाएगी? लोगों का यह मानना है कि जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, जितने भी टेंडर लीज पर या कुछ भी सरकार देगी, वो उन कंपनीज के मालिक को देगी जो सरकार के करीब हैं, जो सरकार का फायदा करते हैं, फाइनेंशियली सरकार को सपोर्ट करते हैं, इलेक्शन फंड प्रोवाइड करते हैं। लोगों का यह मानना है। अगर मैं इसके अच्छे पॉइंट के बारे में बात करूं तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो मान लीजिए, मैं आपको इस कप के एग्जाम्पल से लेता हूं। ये सरकारी कप है और ये नुकसान में चल रहा है, ये कुछ सरकार को फायदा नहीं कर रहा, तो सरकार को इसको बेच देना चाहिए। जब ये सरकार को कुछ फायदा ही नहीं कर रहा तो सरकार को इसको बेच देना चाहिए। कम से कम बेचने के बाद सरकारी खजाने में पैसा तो आएगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि सरकार जो अब ये प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है सरकार का, ये अब के लिए तो अच्छा है, अब कैश आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए, लंबे समय के लिए आगे जाकर ये जो सरकार के डिसीजन है ये देश पर काफी भारी पड़ेंगे। काफी मुश्किलें, काफी समस्या देश को, सरकार के इन डिसीजन से देश को भुगतनी पड़ सकती हैं। तो इसी मुद्दे पर ये जो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनको जो सरकार प्राइवेटाइजेशन करेगी, इसी को लेकर बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने स्ट्राइक की है। देखिए इसमें एक यूनियन शामिल नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें शामिल है यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस, UFBU, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन
ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स। एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि 10 लाख लोग, 10 लाख एम्प्लॉयज ऑफिसर्स धरना देंगे, स्ट्राइक करेंगे। काफ़ी बैंकों ने तो पहले ही बता दिया है कि इस स्ट्राइक की वजह से आप पर काफ़ी कुछ असर पड़ सकता है, आपकी ट्रांजैक्शन हो सकता है रुक जाएं, एटीएम भी काम ना करें। तो 15 मार्च की ये स्ट्राइक है, 15 मार्च को स्ट्राइक का ऐलान किया है। 3 दिन तक ये स्ट्राइक चलेगी। देखना ये होगा कि सरकार पर इसका क्या असर पड़ता है। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी बुरी है, कांग्रेस बुरी है, लेकिन आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में देश में कितना अनस्टेबलाइजेशन आ गया है। पहले एंटी-सीए प्रोटेस्ट, हिंदू मुसलमान आपस में भिड़ गए। आपने देखा पूरा दिल्ली में दंगे फसाद हुए, किसान आंदोलन चल रहा है। फिर CANRC को लेकर, वो तो चले हिंदू मुस्लिम वो एक ही बात है, CANRC को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी देश में हुई। और अब ये बैंक की स्ट्राइक, इससे पहले रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार पर काफी सवाल उठे। हम ये नहीं कह रहे कौन बुरा है कौन अच्छा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ टाइम से देश में अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई है, जिसकी वजह से देश के हर एक नागरिक पर इसका असर पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करते हुए जाइएगा। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।